हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी के टोटल फॉर्म फिलअप के डेटा के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन खत्म हो चुका है और उसके बाद दोस्तों लगातार अब आरटीए रिप्लाई रेलवे का आना शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि कुछ आरटीए जो रिप्लाई आए हैं इसमें रेलवे बता क्या रही है टोटल फॉर्म फिलअप के डेटा के ऊपर। दोस्तों, एक जोन ऐसा है जहाँ पे दोस्तों बिल्कुल अलग तरह का डेटा यहाँ पे जारी कर रही है, जिससे छात्र बिल्कुल हैरान है कि आखिर इस जोन में इतना ज़्यादा फॉर्म आया कैसे, जबकि इतने सारे छात्र हैं जो कि अदर जो जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी वहाँ पे गए, फिर भी इतने फॉर्म कैसे हैं इस जोन में। टोटल फॉर्म जो कई जगह पे यूट्यूब पे हर जगह पे दिखाए जा रहे हैं कि इस जोन का आ गया, उस जोन का डेटा इतना है, तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है। और एक आरआरबी जो बहाने मार रही है, आखिर देखते हैं सारा कुछ अपडेट टोटल फॉर्म को लेकर के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है, तो देखिए अभी आपके लिए अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 527 रुपये में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू, तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाते हैं। वही 15 अगस्त के अवसर पे आप लोग यहाँ पे बाई करना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एक सरप्राइज है आप लोग के लिए। यहाँ पे 14 अगस्त से इनका बिगेस्ट सेल शुरू होने वाला है, जहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में आप लोग बाई कर सकते हो पास प्रो। और यहाँ पे कई एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं जो कि आपको जीतने का मौका भी मिल सकता है। इसमें देखिए आप लोग रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। यहाँ पे जो एनटीपीसी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, इसका भी दोस्तों CBT 1 CBT 2 का मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, जो कि प्रोवाइड करा दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ अवेल कर सकते हो। SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगाना चाहो तो बिल्कुल भी लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से चाहो तो बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। या फिर दोस्तों बिगेस्ट सेल जो यहाँ पे 15 अगस्त के जो होने वाले हैं उसमें आप लोग वेट कर सकते हो और यहाँ पे बाई करके अपना फायदा इसके लिए उठा सकते हो। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी एएलपी का जोन चेंज करने का ऑप्शन जो है उसका डेट समाप्त हो चुका है। 7 अगस्त अंतिम तिथि था आरआरबी जोन चेंज करने का। इसके बाद दोस्तों लिंक क्लोज हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे लगभग हर आरआरबी जोन में यहाँ पे आरटीआई फाइल किया था। कंबाइन तरीके से भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भी एक आरटीआई फाइल किया था, जहाँ पे हो सके तो ये लोग प्रॉपर का सारा जोन का एक साथ डेटा दे दे। ठीक है, अभी तक मेरे पास तो कोई रिप्लाई दिए नहीं, लेकिन कुछ कैंडिडेट के जो रिप्लाई हैं वो यहाँ पे आए हैं। और खास करके एक मालदा जोन से अपडेट निकल के आ रही है, जो कि कई सारे छात्र हैं जो कि ईमेल पे भेजे हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल अलग तरह का डेटा निकल के आ रहा है दोस्तों। जो डेटा ये लोग दे रहे हैं आरआरबी मालदा जोन के टोटल फॉर्म को लेकर के, बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला है। छात्र हैरान है कि आखिर इतना ज़्यादा फॉर्म कैसे रह सकते हैं, क्यों इस जोन से छात्र नहीं गए, या फिर क्या माजरा है। तो देखिए यहाँ पे एक आरटीआई का जो है रिप्लाई आया है, जो कि फाइल किया गया था कैंडिडेट द्वारा। और ये जो रिप्लाई इन्होंने दिया है 9/8/2024 के डेट में। ध्यान दीजिएगा 7 अगस्त तो अंतिम तिथि था, यानी कि आरआरबी चेंज करने के बाद, खत्म होने के बाद डेट तब जाके रिप्लाई आया है। यानी कह सकते हो कि लेटेस्ट में रिप्लाई ये लोग दिए, इसके बाद दिए हैं। तो डेटा देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया। अब यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं, योर रिप्लाई इज अपेंडेड बिलो। टोटल सबमिटेड एप्लीकेशंस फॉर CEN 1/2024 इज 55,980 फॉर आरआरबी मालदा। यानी आरआरबी मालदा जोन में बता रहे हैं आरआरबी वाले कि 55,980 फॉर्म है जो कि एएलपी के आए हैं। वही यहाँ पे कम्युनिटी वाइज डेटा मांगा गया था कि हर कैटेगरी का बताइए आप, UR का कितना, SC का कितना, ST का, EWS का कितना। तो इसमें बता रहे हैं कम्युनिटी वाइज डेटा नॉट अवेलेबल, कम्युनिटी वाइज डेटा देने से मना कर दिया। और यहाँ पे किन के थ्रू ये दोस्तों रिप्लाई दिया गया, तो राजीव कुमार है। लगातार मालदा जोन से अगर आप लोग आरटीआई फाइल करते हो तो देखिएगा इनके तरफ से ही जो रिप्लाई दिया जाता है, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी और CPIO है, इनके पास पूरा का पूरा डेटा और ब्यौरा होता है। आरआरबी मालदा जोन के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट के कहने हैं कि सर ये जो डेटा दिया जा रहा है, ये आखिर क्या इतना ही फॉर्म आया है क्या, ये जो आरआरबी चेंज करने के बाद क्या कुछ बदलाव भी हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉर्म है, ये कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि इतना फॉर्म है जो कि यहाँ पे आए होंगे आपके आरआरबी मालदा जोन में, वो भी आरआरबी जोन चेंज करने के बाद जब रिप्लाई आए हैं। एक्चुअली इसके मैंने चेक किए, जबकि पुरानी, जब देखिए जनवरी फरवरी में आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे, उसके बाद से मैंने कई जोन का आरटीआई आया था लगातार। तो हर जोन का मैंने जितने जोन का आया था उसका मैंने बताया था कि ऑफिशियल रेलवे क्या क्या डेटा दे रही है। उसमें मालदा जोन की अगर बात करें, मैंने क्रॉस चेक किया अपने वीडियोस को, वहां पे दोस्तों निकल के आए कि पहले जनवरी फरवरी में जो फॉर्म अप्लाई किए थे, उसके बाद जो डेटा इन्होंने दिया था मार्च के आसपास, सेम टू सेम 55,980 छात्र उस समय भी बता रहे थे। और अभी भी दोस्तों यहाँ पे 9/8/2024 के डेट में जो डेटा दे रहे हैं आरआरबी मालदा जोन का, एक नहीं कई सारे छात्र ने भेजा है। और कई सारे छात्र के अलग अलग डेटा में सिर्फ यही दे रहे हैं कि 55,980। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर इसमें कुछ चेंजेस हुए क्या नहीं हुए।
इतना फॉर्म कैसे हो सकता है, कुछ क्यों नहीं गए बिलासपुर जोन में, क्यों नहीं गए सिकंदराबाद में, क्यों नहीं मुंबई जोन में गए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पुरानी वाले डेटा ही ये लोग दे रहे हैं जिससे से कन्फ्यूजन बना हुआ है और छात्र हैरान है। ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है, ये दोस्तों पुराना डेटा दे रहे हैं, इसलिए इस तरह से आपके बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं क्लियर कर दूं, ये 9/8/2024 के डेट में भले ये रिप्लाई दिए हैं, लेकिन कोई नया वाला डेटा ये लोग दिए ही नहीं है। और कई सारे यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हो, अभी कई मेरे पास भी लिंक भेजे थे कि सर देखिए ये क्या सच है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने लोग यहाँ पे अभी यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के बता रहे हैं कि इस जून का इतना फॉर्म, इस जून का इतना आरआरबी चेंज करने के बाद, पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे फर्जी डेटा बता रहे हैं, पूरा फॉल्स डेटा बता रहे हैं। देखिए, जो आप आरटीआई फाइल करो, जो हम आरटीआई फाइल करें, जो कोई और फाइल करे, अगर आपको रिप्लाई कुछ और आ रहा है या फिर रेलवे की तरफ से नहीं आ रहा है, तो किसी थर्ड पर्सन को कैसे रिप्लाई दे सकती है। अगर रिप्लाई देना होता है तो सबको रिप्लाई देती है, सेम डेटा का रिप्लाई करती है, ठीक है। तो किसी कैंडिडेट को या फिर कोई जो आरटीआई फाइल किए हैं उनको पूरा का पूरा डेटा दे देगी ऐसे उठा करके, और बाकी किन्हीं को नहीं देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुझे आरटीआई रिप्लाई का डेटा मिलेगा वही आपको भी मिलेगा, जो आपने जो आरटीआई फाइल किया है। इसलिए कोई अगर इस तरह से बता रहे हैं तो अभी पूरा का पूरा डेटा ही फर्जी है। अभी कोई रेलवे वाले इस तरह से बता ही नहीं रहे हैं। मैंने तो लगभग हर जोन में लगा दिया है फ्रेंड्स, अभी तक कोई प्रॉपर डेटा किसी जोन की तरफ से रिप्लाई आए नहीं। इतना जल्दी ये लोग देते नहीं है। और इसके बाद देखिए कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में लगाया ओवरऑल डेटा टोटल 21 जोन का, उसका भी अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को देख करके आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मालदा जोन के छात्र हैं, ये पुराना वाला डेटा है, कोई न्यू डेटा ये है ही नहीं फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पे जरूर चेंजेज हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी, जैसे बिलासपुर जोन में देख लीजिए आप लोग, मुंबई जोन में देख लीजिए, सिकंदराबाद जोन में इतनी बढ़ी, इसी तरह से बेंगलोर जोन और कई सारे जोन्स हैं, कुछ गुवाहाटी जोन, चंडीगढ़ जोन और भी कई सारे जोन है, जो छोटे छोटे जोन जहाँ पे 5 गुना वैकेंसी बढ़ी थी। तो ऐसे ऐसे जोन में भी छात्र गए हैं। ऐसा नहीं है कि मालदा में सिर्फ उतना ही रह गए, कोई चेंजेज ही नहीं हुआ। तो बस ये पुराना वाला डेटा था। अब एक और जोन का देख लीजिए आप लोग, जो डेटा यहाँ पे आ चुके हैं और उसमें क्या बता रही है रेलवे, और बिल्कुल भी बहानेबाजी कर रही है बताने में। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक कैंडिडेट ने ही शेयर किया है जिनका रिप्लाई दिया है, और ये 9/8/2024 के डेट में इनका दोस्तों जो है रिप्लाई दिया है। डेट ऑफ एक्शन देख सकते हो। और ये आरआरबी गुवाहाटी जोन की तरफ से रिप्लाई आया है। टोटल फॉर्म पूछे गए थे, कम्युनिटी वाइज भी पूछे गए थे। इसका रिप्लाई इन्होंने क्या दिया है 1 and 2 का। सिंस एग्जाम प्रोसेस इज गोइंग ऑन अगेंस्ट CA नंबर 1/2024 एंड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी कि अभी एग्जामिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए ऐसे मौके पे, ऐसे समय पे हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब पूरा का पूरा ये तो बहानेबाजी ही हो गया। अगर पूरा का पूरा डेटा बता दें तो क्या बिगड़ जाएगा इनका। कई सारे जोन दे रहे हैं तो वो क्या पागल हैं, क्या मूर्ख हैं। कई सारे जोन देते हैं डेटा। आपका मुंबई जोन देखिए, कुछ दिन के अंदर सबसे पहले मुझे लगता है मुंबई जोन ही देगी ऑफिशियल डेटा, क्योंकि प्रीवियस में भी सबसे पहले मुंबई जोन ही डेटा जारी किया था। तो मैंने आरटीआई फाइल किया, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिप्लाई आते हैं आपको बताता हूँ। हालांकि गुवाहाटी जोन पूरा बचने की कोशिश कर रही है, बहानेबाजी कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ डेटा दे देने से कुछ चीज़ें हो जाएगी, या फिर सोल्वर गैंग, या फिर कुछ ऐसे पेपर लीक हो जाएगा। ऐसा कुछ तो है नहीं। आप डेटा दे ही सकते हो कि किस जोन से कितने कितने लोग अप्लाई किए हैं। और वैसे भी ये पहली बार तो नहीं है, रेलवे पहले से भी तो डेटा जारी करते आ रही है। ऑफिशियल डेटा ये लोग देते हैं, वेबसाइट पे जारी करते हैं कि आखिर किस जोन से कितना कितना फॉर्म भरा गया है, किस कम्युनिटी से कितना कितना फॉर्म भरा गया है। एनटीपीसी में जाके देख लीजिए, एनटीपीसी में दिया था डेटा, ग्रुप डी में दिया था। तो ऐसे एएलपी का भी आना चाहिए, और आएगा दोस्तों, बाद में आएगा। ये आरआरबी बीच में चेंज कर दिया, इसीलिए पहले का डेटा ये लोग जारी नहीं कर पाए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगा पाए थे, उसी से पता लगा। कुछ आरटीआई रिप्लाई आए थे, लेकिन बाद में वेबसाइट पे मुझे लगता है कि ये लोग जारी करेंगे। तो जब तक जारी ना करें और आरटीआई का प्रॉपर ऑफिशियल रिप्लाई ना आने लगे, इस तरह से जो वीडियोज़ आपके पास आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, उन सब पे बिलीव करना बिल्कुल भी फालतू है फ्रेंड्स। बस ये सब मत कीजिए, और सीधा जो आपके पास समय अभी है, क्योंकि अभी तो डेट का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, तो अभी आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। ये सब चीज़ें जैसे जैसे ऑफिशियल आने लगेगी, आपको सारा कुछ अपडेट हमारे चैनल पे ऑथेंटिक मिलते जाएगा, और प्रॉपर हर जोन का भी आएगा, तभी मैं आपको सारा कुछ अपडेट यहाँ पे दे दूंगा। तो ये जोन तो अभी अपडेट नहीं दी है, जो कि लेटेस्ट में यहाँ पे 9/8 के डेट में आया है। और कोई जोन अपडेट देती है, कुछ डेटा निकल के आते हैं, तो जरूर आपको शेयर करूंगा। बाकी आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे किन्हीं का कभी जल्दी दे देते हैं रिप्लाई, किन्हीं का लेट से देते हैं, तो ऐसे केस में आता है तो हमारे ईमेल आईडी है, उस पर भी शेयर कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, ताकि सारे छात्र को यहाँ पे बता सकूँ और सारे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकूँ। तो ये रही अपडेट अभी फिलहाल। बाकी फर्जी जो डेटा इधर उधर से शेयर हो रहे हैं उस पर बिलीव करना नहीं है, और अपने पढ़ाई पर अभी लगे रहिए। जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलती रहेगी। एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट होता है या फिर शेड्यूल का अनाउंसमेंट होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मैं कर दूंगा। बाकी मैं भी लगा हुआ हूं कि कैसे किस तरह से इन्फॉर्मेशन निकल जाए, कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकल जाए, जितनी पहुंच है, जो सीपीआईओ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के और भी कोई सीनियर क्लर्क या फिर कोई है ऑफिस में काम करने वाले, जहां से पब्लिश होते हैं एग्जाम डेट और बाकी सारे शेड्यूल, वहां से भी मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूं। कुछ भी अपडेट निकल के आती है दोस्तों, आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जो समय है इसके बीच में इसको यूजफुल बना के अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो ये रही अपडेट, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।